हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित हूँ। वैसे तो मेरी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे मैंने बात की है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे मैंने बात की है, लेकिन एक न्यूमेरिकल्स के जरिए आपसे बात करने वाला हूँ इस टर्म में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि व्हाट मास ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल जिसका मोलर मास 62 ग्राम मोल इनवर्स दिया गया है, ऐड किया जाए 5.50 किलोग्राम ऑफ वाटर में, जिसे उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को लो किया जाए। और कितना लो किया जाए कि वो 0 से -10 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। जबकि केएफ की वैल्यू, वाटर के लिए केएफ की वैल्यू दी गई है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये दिया गया है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, राइट। चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट पे। स्टूडेंट, आपको ये समझना पड़ेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपको मैंने वैसे तो दिया है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपको पता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम टीएफ से डिनोट करते हैं। आपको ये ग्राफ भी अगर याद होगा कि ये सॉल्वेंट के लिए ये बनाया गया था। ये आपका मैंने बनाया था कि ये था, ये सॉलिड, ये लिखा था मैंने सॉलिड वेपर फेज, सॉलिड वेपर फेज दिया गया था। यानी एक सॉल्वेंट का जब हम टेम्परेचर डाउन करते हैं, ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ खींचते हैं, तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है। और जब इस सॉल्वेंट के का वेपर प्रेशर इसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ये फ्रीज हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, टीएफ नॉट कहते हैं। यानी सॉल्वेंट का ये फ्रीजिंग पॉइंट है, राइट। सॉल्वेंट का ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखिए, इस टीएफ नॉट को हम इधर लिख देते हैं। इस टीएफ नॉट को हम इधर लिख देते हैं क्योंकि अभी हमें आपको एक और दिखाना है। आपको पता है इस सॉल्वेंट में जब भी कोई सॉल्यूट घोलते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट घोलने पर ये सॉल्यूशन बन जाता है। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो होता है किससे, कंपेयर टू सॉल्वेंट कंपेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट से कंपेयर किया जाए तो हमेशा लो होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो इस ये देखते हैं कि इसका वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ घट रहा है, लेकिन ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं लो टेम्परेचर पर कहीं ना कहीं लो टेम्परेचर पर ये क्या होता है, सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। इस लो टेम्परेचर को हम टीएफ कहते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। और इन दोनों के डिफरेंस को, टीएफ नॉट माइनस टीएफ को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये क्लियर है। उसके बाद देखिए, एक चीज और भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। वो क्या रखना पड़ेगा कि ये दिया गया है आपको कि डेल्टा टीएफ, 1 मिनट, डेल्टा टीएफ, ये जो डेल्टा टीएफ होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये होती क्या है, अगर देखिए मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होती तो इसको हमने केएफ इंटू स्मॉल एम दिया गया था। एम का मतलब क्या होता है, ये होता है मोलैलिटी, ये मोलैलिटी होता है। इसके अलावा अगर मोलैलिटी को आप डिफाइन कर देते हो ऐसे, W2/M2 सैल्यूट का मास अपान मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, जबकि ये मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में लिए जाते हैं, जबकि मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लिए जाते हैं, किलोग्राम में। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू W2
अपॉन M2 इंटू W1 राइट, ये इक्वेशन बन रहा है। अब देखो करना क्या है, करना ये है कि जो आपको क्वेश्चन किया था कि एथाइलिन ग्लाइकॉल का कितना मास हम लें, कितना मास लें, जो 5.5 किलोग्राम ऑफ वाटर में 5 किलोग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व करें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितनी हो जाए, -10 डिग्री सेल्सियस हो जाए। जबकि KF की वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया गया है, मोल इनवर्स दिया गया है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया गया, राइट। तो ये W2 निकालना है, तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 अपान आ जाएगा KF ये आ जाएगा। तो M2 की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कितनी दी गई है, 62 ग्राम मोल इनवर्स दिया गया है, ये भी दिया गया है। डेल्टा TF भी दिया गया है, M2 भी दिया गया है, और ये आपका W1 है, ये W1 है, क्वेश्चन में W1 है तो दिया गया है, राइट, ये W1 है। तो चलिए बिना देरी किए हम वैल्यू रखते हैं, तो ये वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा W2 इक्वल टू, वैल्यू जब हम रखते हैं तो आपको क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, डेल्टा TF की वैल्यू 10, राइट, इनटू डेल्टा TF की वैल्यू 10 हो गई, फिर M2 की वैल्यू 62 हो गई, और फिर W1 की वैल्यू 5.5 हो गई, और ये इसके अपान में KF की वैल्यू 1.86 हो गई। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करने पे ये आ जाता है 410 अपान 1.86, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1833.33 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में बदलने के लिए आप क्या करो, किलोग्राम में बदलना है, तो गलत लिखा गया, किलोग्राम में बदलना है, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 1.83 किलोग्राम। तो ये आपका आंसर